कर्नल स्क्रीन विजिबल है? आरू सब विजिबल है। ओके ठीक है। टुडेज टॉपिक इज टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स। ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज टू पोर्ट नेटवर्क. So before this we will get to know what is port, a pair of terminal at which a signal may enter or leave a network is called a port. Basically एक हमारे पास यहाँ पर पेयर ऑफ टर्मिनल है जहाँ पर करंट एंटर भी हो रहा है और लीव भी हो रहा है। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम बोलेंगे क्या? पोर्ट। अ नेटवर्क विच कंसिस्ट टू पोर्ट इट इज कॉल्ड अ टू पोर्ट नेटवर्क। सिमिलरली पोर्ट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अगर किसी भी नेटवर्क में आपके पास टू पोर्ट कनेक्टेड है तो उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम? टू पोर्ट नेटवर्क। बेसिकली एवरी electrical circuit is a two port network because it have an input part and a output port. ठीक है, तो आउटपुट पोर्ट भी होता है नेटवर्क में और क्या होता है? इनपुट पोर्ट भी होता है। बेसिकली उसको हम टू पोर्ट नेटवर्क में टू पोर्ट पैरामीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब बेसिकली आपके पास जो टू पोर्ट नेटवर्क है इसको हम जनरली टू पोर्ट पैरामीटर नेटवर्क पैरामीटर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं? लास्ट आपने कभी पढ़ा है टू पोर्ट नेटवर्क? आरू सर टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास? एक होता है आपके पास जेड पैरामीटर, इस पे आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आरटीओ में। जेड पैरामीटर इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन सर्किट पैरामीटर। ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, open circuit impedance parameter. Next one is Y parameter. This is a short circuit admittance parameter. Third one is transmission parameter, which is denoted by a B C D parameter, and it is called a transmission parameter. Fourth one is inverse transmission parameter. It is denoted by A dash, B dash, C dash and D dash parameter. Inverse transmission parameter. And fifth one is hybrid parameter denoted as H parameter, known as hybrid parameter. Next one is sixth parameter is G parameter. It is denoted as inverse hybrid parameter. These are the 6 two port network parameters. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज जेड पैरामीटर। बेसिकली इसको हमने क्या बोला अभी?
जेड पैरामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी पैरामीटर अगर डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट स्टार्टिंग में हम एक टू पोर्ट नेटवर्क एक हम एज्यूम करेंगे, दिस इज अ टू पोर्ट नेटवर्क। हमेशा उसके अंदर क्या होगा, आपके पास दो पोर्ट अवेलेबल होंगे। दिस इज द वन पोर्ट having a input current I1 and voltage is V1, and another port is this is a input voltage is V2, and this side current direction is inward to the network। ठीक है, तो इस टाइप से हम करंट को एक नेटवर्क डिसाइड करेंगे। फाइनली पैरामीटर को किस तरीके से डिनोट करेंगे, दिस इज अ V1 V2 एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। दीज आर द पैरामीटर Z11, Z12, Z21 and Z22, and this one is the I1 and I2, sorry, I1 and I2। कर्नेल, यस सर। यहाँ तो कोई डाउट है बेटा? कोई भी हम पैरामीटर अगर डिफाइन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एक सर्किट नोन होना चाहिए कि आपके पास इनपुट डायरेक्शन में करंट ये है, I2 की डायरेक्शन ये है, V1 एंड V2 की डायरेक्शन ये है। उस फॉर्म में हम जेड पैरामीटर को कैसे डिनोट करेंगे, V1 V2 एंड इन द फॉर्म ऑफ I1 I2, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, Z11 I1 plus Z12 I2 and V2 is Z21 I1 plus Z22 I2। तो अब अगर हम इंडिविजुअल पैरामीटर की बात करें, जैसे सपोज आपको Z11 कैलकुलेट करना है, तो Z11 की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम I2 को 0 पुट कर देंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, V1 इक्वल टू Z11 प्लस Z11 इंटू I1। तो इसकी हेल्प से हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अगर हम Z12 को कैलकुलेट करेंगे तो Z12 क्या होगा आपके पास, V1 अपॉन I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। सिमिलरली V2 अगर हम Z21 की बात करें, Z21 is V2 upon I1 where I2 equal to 0। आरू Z22 क्या होगा, आरू कर्नेल, V2 upon I2 V2 upon when I1 I2 equals to 0। V2 upon I2 when I1 equal to 0, राइट। तो इस टाइप से हम पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब V1 अपॉन I1, V अपॉन I को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। V अपॉन I को क्या बोलते हैं हम, इम्पिडेंस। ठीक है, ठीक है, और ये क्या होगा आपके पास, V1 अपॉन I1, ये क्या होगा आपके पास, इनपुट पोर्ट, फर्स्ट पोर्ट का बात कर रहे हैं हम, इस पोर्ट की बात करें तो इसको बोलेंगे हम, इस पैरामीटर अगर Z11 का हम नोमेनक्लेचर देखें तो Z11 को बोलेंगे। और ड्यू टू दिस I2 0 कब होता है, जब आपका सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट। अगर हम आउटपुट टर्मिनल को ओपन करेंगे तब क्या होगा, I2 इक्वल टू 0। ड्यू टू दिस नोमेनक्लेचर इज ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट and this is a input impedance, input impedance, ठीक है। दिस इज Z11 इज ओपन सर्किट इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, ये क्लियर हुआ, नाम कैसे पढ़ा कर्नेल?
सर रिपीट करना एक बार। देखो, अगर हम अभी इसका नाम क्लियर करते हैं कि नाम हम देखते हैं कि नाम कैसे हुआ। Z11 को हम क्या डिनोट करेंगे, तो V अपॉन I को क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस, एंड दिस इज अ V1 एंड I1, दिस इज अ टर्मिनल 1, तो टर्मिनल 1 इज अ इनपुट पार्ट, तो दैट्स व्हाई इट इज अ इनपुट। यस I2 इक्वल टू 0, करंट जीरो होने का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट, दिस इज अ ओपन सर्किट, और it is a impedance part. V upon I is a impedance, then it is a impedance. So we can say that open circuit input impedance, Z11 is open circuit input impedance. ठीक है, आप दोनों माइक ऑन रख सकते हैं आप अपना। जी सर। नेक्स्ट सर अगर, आपकी आवाज कट के आ रही है। अच्छा, हेलो, आरू नेटवर्क इशू नहीं है, अब आपके एंड पे देख सकते हैं आप। हेलो, क्लियर है साउंड? हाँ सर अभी तो सही है। ठीक है, अगर हम Z12 का नोमेनक्लेचर देखें, Z12 को क्या डिनोट करेंगे, तो मैं एक बार, ये V अपॉन I हो रहा है तो इम्पिडेंस वर्ड आएगा ही। दिस इज अ I1 इक्वल टू 0, ओपन सर्किट भी आएगा टर्म, तो इस इनपुट की जगह क्या आ जाएगा, दिस इज अ रिवर्स इम्पिडेंस, बिकॉज V1 is a input part and I2 is a output current, so it is denoted as a open circuit reverse impedance, sorry, reverse transfer impedance. Transfer word is denoted as a, because communication between input and output, this is a transfer word. So Z12 को हम क्या लिखेंगे, Z12 is open circuit reverse transfer impedance। ठीक है, और Z11 को एक और हम बोल सकते हैं, हम ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस ही बोलते हैं, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर नोमेनक्लेचर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज अगर हम Z21 की बात करें, Z21 इज V2 अपॉन I1, when I2 इक्वल टू 0, तो कर्नेल क्या लिखेंगे हम इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सर्किट ड्यू टू I2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, यस सर। दिस इज अ फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस। ट्रांसफर इम्पीडेंस। क्लियर हुआ नाम कैसे रखा हमने? यस तो सर। नेक्स्ट है Z22 इज V2 अपॉन I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0, तो इसको क्या बोलेंगे आरू? आरू, कर्नेल, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पिडेंस बेटा, दिस इज आउटपुट पोर्ट, टू सेकेंड पोर्ट इज आउटपुट पोर्ट, V2 अपॉन I2, दिस इज आउटपुट इम्पिडेंस, and it is also known as driving point output impedance। ठीक है, आपके एग्जाम में ड्राइविंग पॉइंट के नाम से भी आ जाए तो आप क्लियर कर देना, Z22 इज अ ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पिडेंस एंड Z11 इज अ ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस। क्लियर है? एक बार नोमेनक्लेचर क्लियर है एकदम? यस सर। कर्नल, देखो अभी हम Yes, sir. पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं मेथड आपको बताऊंगा। जनरली आपको याद क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, V1 एंड I2 एंड रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2। ठीक है, नेक्स्ट इज, और क्या याद रखना है, एक
parameter direction of current V1 and I1, V2 and I2. ये डायरेक्शन याद रखनी है, साइन याद रखना है, इन दोनों चीजों के अलावा और कुछ आपको याद नहीं रखना, क्लियर हो जाएंगे सारे पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई पैरामीटर. Y parameter is also known as short circuit admittance पैरामीटर, राइट। तो अब देखो इसको किस तरीके से हम चेक करेंगे। इसमें रिलेशन क्या होता है, नेटवर्क आपका सेम रहेगा, आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, यहाँ पर आपके पास इनपुट पोर्ट है, यहाँ पर इनपुट पोर्ट 1 एंड करंट डायरेक्शन इनवर्ट रहेगी E1 प्लस माइनस V1 एंड करंट डायरेक्शन सेम रहेगा सेकेंड पोर्ट पर I2 एंड दिस इज अ प्लस माइनस V2। तो अगर आपको y पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं तो y पैरामीटर क्या होते हैं, I1 I2 y11 y12 y13 sorry 21 and y22 and this is V1 and V2, ठीक है। इस टाइप से हमें ये बस इतना याद रखना है। अब यहाँ से आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं इसकी। I1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y11 V1 प्लस y12 V2 मल्टीप्लाई कर देंगे, I2 is y21 V1 plus y22 V2, ठीक है कर्नल, यस सर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब सपोज आपको y11 कैलकुलेट करना है तो कैसे लिखेंगे हम, I1 upon V1 yes I1 upon V1 when V2 equals to 0. V2 equals to 0। Similarly y12 अगर मैं बोलूँ आपको क्या लिखेंगे, I1 upon V2 when V1 equals to 0 V1 equals to 0। y21 is आरू क्या होगा y21, I2 upon V1 when V2 equals to 0 and y22 is I2 upon V2 when V1 equals to 0। क्लियर है कर्नल, यस सर। ठीक है। अब आप इसका भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे V2 इक्वल टू और V1 इक्वल टू 0 है, तो ड्यू टू दिस वोल्टेज 0 कब होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट वर्ड आ जाएगा, यहाँ से। और अगर I अपॉन V को हम जनरली क्या बोलते हैं, एडमिटेंस, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, इनपुट इम्पिडेंस, ये हो गया आपके पास रिवर्स ट्रांसफर शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर admittance, this is a short circuit forward transfer admittance, this is a short circuit output admittance। क्लियर है कर्नल, यस सर। आरू कुछ साउंड का इशू है, आरू हेलो, ठीक है। सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, फिर हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे मूव करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपके एग्जाम में,
वेट अ मिनट। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन सपोज आपके पास होगा कर्नेल, क्लियर है, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन इस टाइप से होगा आपके पास। सपोज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, देन अगेन रेजिस्टेंस पार्ट, राइट। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा है सपोज, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर इस टाइप से आपके पास एक रेजिस्टेंस, ये सर्किट है, दिस इज अ 2 ohm, 2 ohm, 2 suppose this is a 3 and this one is a 4 and this one is a 5 ohm। क्लियर है? ठीक है, यस आपके सर। पास ये सर्किट गिवन है, इनपुट पोर्ट पर वोल्टेज क्या अवेलेबल है, V1, एंड टू पोर्ट के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन एज्यूम कर लिया हमने, I1, दिस इज अ V2 एंड दिस इज अ I2। तो बेसिकली दिस इज अ टू पोर्ट नेटवर्क। आपको इनपुट पार्ट पता है, आउटपुट पार्ट पता है, तो आप किसी भी सर्किट को टू पोर्ट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली आपको अगर टू पोर्ट नेटवर्क को पैरामीटर के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करना है, सपोज जेड पैरामीटर की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? यू नीड टू कैलकुलेट Z11, Z12, Z21 एंड Z22। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि V1 इन टर्म्स ऑफ आपने कैलकुलेट किया था I1 एंड I2, एंड V2 इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेट किया था आपने I1 एंड I2। तो अगर हम बात करें तो V इसको कंप्लीट लिखते हैं, तो Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड दिस इज अ Z21 I1 प्लस Z22 I2। इस तरीके से आपके पास जो इक्वेशन थी। तो अब मेरा टारगेट क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, V1 को निकालना है इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। तो I1 के कोफिशिएंट को क्या बोलूंगा मैं, Z11, एंड I2 के कोफिशिएंट को क्या बोलूंगा मैं, Z12। सिमिलरली V2 कैलकुलेट करूंगा इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, एंड वी कैन से दैट कोफिशिएंट ऑफ I1 इज Z21 एंड कोफिशिएंट ऑफ I2 इज Z22। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्लियर हुआ नील, सॉरी कर्नेल, कैसे सॉल्व करेंगे हम? यस सर। ठीक है, तो अब I2 करंट फ्लो किया, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट को फ्लो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो करंट जैसे फ्लो करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, I1 ही करंट गया, तो सपोज इस डायरेक्शन में यहाँ पर I3 आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर क्या चला जाएगा आपके पास, I1 माइनस I3। यस सर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से I2 आया, I3 आया, तो इस डायरेक्शन में कितना जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I3। ठीक है, तो अब आपको सॉल्व किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। आपको सपोज जेड पैरामीटर निकालने के लिए बोला गया है, जेड पैरामीटर निकालने के लिए बोला गया है, तो आप इस क्वेश्चन में यहाँ पर केवीएल अप्लाई करेंगे नॉर्मली। आरू, साउंड क्लियर है? V1 इक्वल टू 2I1 प्लस थ्राइज I1 माइनस I3। ठीक है, करने लिए यस सर। तो V1 को क्या लिख सकते हैं हम, 5I1 माइनस 3I3। 3I3, राइट। ठीक है, ये हमने क्या लगाया, लूप 1 में लगा दिया केवीएल। ठीक है, सिमिलरली हम एक यहाँ पर केवीएल अप्लाई कर देते हैं लूप 2 में। तो लूप 2 में अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, V2 इक्वल टू 5I2 प्लस 4I2 प्लस I3। तो क्या लिख सकते हैं V2 को हम, V2 इक्वल टू 9I2 प्लस 4I3, राइट। ठीक है, अब हमें क्या प्रॉब्लम क्या कर रहा है, हमें क्या चाहिए था, V1 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, यही चाहिए था। अभी लेके आने हमारे पास V1 इन टर्म्स ऑफ क्या है, I1 एंड I3। तो बेसिकली I3 को रिमूव करना है। तो I3 को रिमूव करने के लिए हमने नेक्स्ट केवीएल अप्लाई किया इस लूप में, लूप नंबर 3।
तो कैसे लिखेंगे इसको? लूप नंबर 3 में अगर हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे? 4i2 प्लस i3 आगे -3i1 -i3। राइट, बहुत सही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? 4i2 प्लस 4i3 माइनस 3i1 प्लस 3i3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिकली i3 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो i3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से i3 इज 3i1 माइनस -4i2 4i2 डिवाइड बाय अपॉन 7। 7। क्लियर है? ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे? v1 इक्वल टू 5i1 v1 इक्वल टू 5i1 माइनस -3/7। 3/7 thrice i1 माइनस 4i2। राइट, यस। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 9/7 i1 प्लस 12/7 i2। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम v2 में पुट करेंगे i3 की वैल्यू क्या होगा? 9i2 प्लस 4 थ्राइस i1 माइनस 4i2 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? v2 इक्वल टू 12/7 i1 12/7 i1 प्लस 9 9 माइनस -16 16/7 i2। ठीक है कर्नल? यस सर। ठीक है, तो अब अगर हम पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम डायरेक्टली अब हम जेड पैरामीटर की इक्वेशन हमें याद करनी है। जैसे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये मैट्रिक्स हमेशा याद रखनी है, Z21 Z22 और क्या हो गया? I1 एंड I2। तो बेसिकली V1 की इक्वेशन का I1 कोफिशिएंट क्या होगा आपके पास? Z11। तो उससे आप इक्वेशन निकाल सकते हो। क्या इक्वेशन निकालो? V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और सिमिलरली V2 इक्वल टू क्या लिखोगे? Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक है करने? यस सर। तो अगर हम पैरामीटर निकालें तो Z11 इज कोफिशिएंट ऑफ I1 यस बेसिकली 35 माइनस 9 डिवाइड बाई 7। 35 minus 9 is 26/7 is Z11. Clear? And Z12 is 12/7. 12/7 This is Z12. And 1 this is Z21. And this is Z22. तो आपके पास वैल्यू आ गई सारी। Z11 आई 26/7। एक बार हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। Z11 is 26/7 Z12 is 12/7 Z21 is 12/7 also and Z22 is basically 9 minus 47/7 63 minus 16 47 right 47/7 right Z22 is 47/7 क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से हमने पैरामीटर निकाल दिया उस नेटवर्क के जो हमने नेटवर्क कंसीडर किया था अकॉर्डिंगली। तो अगर सेम नेटवर्क को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? टू पोर्ट नेटवर्क में। तो अब हम नॉर्मली टू पोर्ट नेटवर्क लिखेंगे
यहाँ पर हम पैरामीटर की वैल्यू लिखेंगे 26/7 and 12/7 and 12/7 and this is a 47/7 and this is a V1, I1 and this is I2 or V2 and this is a Z parameter. ठीक है, तो कोई टास्क कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से हम किसी भी नेटवर्क को उसके पैरामीटर की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया करना? यस सर। ठीक है, तो ये आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आरटीयू में। और सब जो भी ये जो मैंने आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो इसका मतलब सारे पैरामीटर समझ में आ गए। बस अब आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, बस आपको रिकॉल क्या करना है। सेकंड वन इज अ वाई पैरामीटर, जैसे मैंने आपको बताया वाई पैरामीटर इज अ in terms of I1, I2 equal to Y11, Y12, Y21 and Y22 and this is a V1 and V2। नोमेनक्लेचर में इसका बता चुका हूँ। तो अब अगर मैं इक्वेशन को एक्सपेंड करूंगा करने तो क्या लिखूंगा I1 इक्वल टू Y11 V1 Y11 V1 प्लस Y12 V2 V2 and I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2 Y22 राइट। तो अब ये दोनों इक्वेशन आ गई। अगर आपके पास कोई भी नेटवर्क आएगा तो आपको क्या निकालना है, I1 की इक्वेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। सिमिलरली यहाँ पर I2 की इक्वेशन निकालोगे इन टर्म्स ऑफ V1 और V2 और ये चारों पैरामीटर आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? कनेक्ट क्लियर है ना? तो नेक्स्ट देखो, अब क्या करना है। अभी कोई भी आपको अगर हम पैरामीटर की बात करें, जैसे हमने फर्स्ट जेड पैरामीटर डिस्कस कर लिया, दिस इज अ V1 V2 इन फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं और ये इक्वेशन से कोई भी सर्किट आएगा आप कन्वर्ट कर सकते हो। यस सर। नेक्स्ट है आपके पास, देखो ये सब कैलकुलेट करके लिखा है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम वाई पैरामीटर की बात करें, वाई पैरामीटर हम डिस्कस कर चुके हैं। यस सर। वाई पैरामीटर इज I1 I2 फंक्शन ऑफ V1 एंड V2। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें। बस एक और हमेशा ध्यान रखना है बात, जो हम डायरेक्शन जो एज्यूम करते हैं करंट की, इसी डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं। ठीक है, दिस इज अ प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, आपको ये पॉइंट हमेशा सेम रखने हैं। ठीक है, तब आप पैरामीटर को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन पैरामीटर। ट्रांसमिशन पैरामीटर में रिलेशन बिटवीन होता है I1 V1 एंड V2 माइनस I2। ठीक है, I1 V1 अभी तक Z में क्या था, V1 V2 I1 I2। Y में क्या था आपका I1 I2 V1 V2 एंड दिस इज अ ट्रांसमिशन पैरामीटर, दिस इज अ V1 I1 एंड V2 माइनस ऑफ I2। तो इन टर्म्स ऑफ इसकी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर पैरामीटर क्या होते हैं, A B C एंड D पैरामीटर। अगर हम आपको A B C D पैरामीटर कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे तो A इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 व्हेन I2 इक्वल टू 0। B इज इक्वल टू V इज इक्वल टू B क्या हो जाएगा कर्नेल, B इज इक्वल टू V1 अपॉन माइनस I2 V1 अपॉन माइनस I2 व्हेन V2 इक्वल टू 0 एंड C इज I1 अपॉन V2 व्हेन I2 इक्वल टू 0। सिमिलरली आप तीनों पैरामीटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अब इक्वेशन किस टर्म में कैलकुलेट करनी होगी, V1 की इक्वेशन निकालनी होगी इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I2 माइनस ऑफ I2।
and coefficient of V2 is A and coefficient of minus I2 is B. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को आप किसी कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं. हम सेम क्वेश्चन का एक और पैरामीटर कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको. ठीक है, नेक्स्ट इज इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर. इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर इज डिनोटेड एज अ, बेसिकली यहाँ पर मिस प्रिंट है, दिस इज अ माइनस ऑफ I1 V2 I2 इन टर्म्स ऑफ V1 I1. तो V2 को क्या ले सकते हैं, A dash, it is denoted as A dash, B dash, C dash and D dash parameter. A dash V1 plus B dash minus of I1, right? And I2 is equal to C dash V1 plus D1 minus of I1. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दिस इज अ B dash, राइट? तो यहाँ पे इस तरीके से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं कर्नेल A डैश B डैश C डैश की. ठीक है, तो इजी है बिल्कुल, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हाइब्रिड पैरामीटर के टर्म में क्या हो जाएगा, अब आपको मैंने क्या बोला था, हमेशा आपको हर एक पैरामीटर की मैट्रिक्स को रिकॉल करना है बस. ठीक है, तो हाइब्रिड पैरामीटर के केस में क्या होता है, V1 I2 एंड I1 V2. ठीक है, जेड पैरामीटर में क्या था, V1 V2 I1 I2. वाई पैरामीटर में क्या था आपके पास, I1 I2 V1 V2. एंड ABCD पैरामीटर में क्या था आपके पास, ABCD पैरामीटर में था आपके पास V1 I1 V2 माइनस I2. आपके पास अगर इनवर्स वाले में देखेंगे तो V2 I2 V1 minus. V1 माइनस I1. एंड सिमिलरली अगर हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में आप देखेंगे तो क्या रिलेशन है, V1 I2 एंड I1 V2. और पैरामीटर क्या है आपके पास, H11 H12 H21 एंड H22. सिमिलरली हर एक पैरामीटर की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं. ठीक है, हर एक पैरामीटर को वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर. दिस इज अ रिलेशन बिटवीन I1 V2 एंड V1 I2. अभी क्या था आपके पास रिलेशन हाइब्रिड के केस में, V1 I2 एंड I1 V2. हाइब्रिड पैरामीटर था ये. Yes, sir. ठीक है, अब इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर में क्या हो गया आपके पास, I1 V2 एंड V1 I2. तो आपके पास ये सारी इक्वेशन 6 पैरामीटर की लिखी हुई हैं, तो आप कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बोला था. नेक्स्ट हमें सपोज कैलकुलेट कर लेते हैं, नेक्स्ट उस क्वेश्चन के केस में हम बताओ कौन सा पैरामीटर कैलकुलेट करें, वही सेम क्वेश्चन जैसे हमने जेड पैरामीटर कैलकुलेट किया था. आप बोलो, जो बोलोगे वही कैलकुलेट कर देंगे. इनवर्स है वो, ABCD वो A dash B dash वो करते हैं. अच्छा, A डैश B डैश C डैश. ठीक है, तो एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं इस नेटवर्क को. यहाँ तो 3 4 5 एंड 2, राइट. तो अगर हम क्वेश्चन को फिर से वो करें तो आपको क्या था, दिस इज अ 2 3 2 3 एंड 4 and this is 5, sorry, five, V1 V2 and this I2 and this is I1 I3. और I3 हमने कैलकुलेट कर लिया था, इजीली डायरेक्ट वही लिख देते हैं. I3 3I1 minus 4. हाँ, हम डायरेक्टली ना इक्वेशन लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमारी V1 I2 की आई थी. ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे. ये जो इक्वेशन आई थी हमारी, ये लिख लेते हैं. तो हमारे पास दिस इज अ 47/7 ना.
तो हमारे पास क्या क्वेश्चन, हमारे पास था V1 इक्वल टू 26/7 I1 प्लस 12/7 I2 एंड V2 क्या था हमारे पास 12/7 12/7 I1 प्लस 47/7 47 I2। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन किया आपको क्या चाहिए, इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर। तो इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर का अगर मैं रिलेशन बताऊं तो क्या है V2 I1 एंड V2 I2, दिस इज I2 राइट, V2 I2 एंड V1 माइनस I1। तो अगर मैं रिलेशन एक बार रिकॉल करता हूँ, दिस इज V2 I2 एंड inverse hybrid parameter is a by dash b dash c dash and d dash and this is a v1 i1 minus, यही था। ठीक है, तो अब Yes, मुझे sir. क्या चाहिए कर्नल, मुझे चाहिए v2 in terms of v1 and i1 I1 v1 and minus of i1। तो अब यहाँ पर अगर मैं v2 की वैल्यू देखूं, मुझे i1 भी चाहिए लेकिन मुझे i2 नहीं चाहिए, है ना। Yes, तो sir. मैं क्या करता हूँ, मैं i2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट करके सेकंड में पुट कर दूंगा। Yes, क्लियर हुआ, ट्राई करना है ये yes, क्वेश्चन sir. आप। I2 इसमें I2 की वैल्यू जो है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब मुझे मेरा टारगेट क्या है, V2 चाहिए मुझे इन टर्म्स ऑफ V1 एंड माइनस ऑफ I1 राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ Yes, V1 sir. इज A डैश एंड कोफिशिएंट ऑफ माइनस I1 इज B डैश। ठीक B है, dash. तो I2 अगर मुझे रिमूव करना है तो I2 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में से कैलकुलेट करूंगा और कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, V1 माइनस 26/7 I1 7/12। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पुट करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ V1 एंड I2। तो यहाँ से कोफिशिएंट आप निकाल सकते हैं A डैश एंड B डैश। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट कोफिशिएंट की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट कोफिशिएंट इज I2 इक्वल टू I2 इन टर्म्स ऑफ V1 एंड माइनस ऑफ I1, यही चाहिए। तो इस इक्वेशन Yes, की sir. हेल्प से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ निकाला I2 को क्या लिख सकते हैं, I2 इक्वल टू 7/12 V1 माइनस ऑफ 26/12 I1, ये लिख सकते हैं। कर्नेल कोई डाउट है? No, sir. हाँ, तो इस पैरामीटर को क्या बोलेंगे, दिस इज अ C डैश एंड दिस इज अ D डैश। D dash. तो फाइनली क्लियर हुआ, किसी भी नेटवर्क में कोई भी पैरामीटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको मैट्रिक्स चाहिए और इक्वेशन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्लोज करें सेशन, टाइम भी ओवर हो गया। Okay. Yes. कर्नेल कुछ Sir, ये क्वेश्चन? हाँ practically कर्नेल आवाज सर कट गई आपकी, हाँ बोलो। प्रैक्टिकली कहाँ पे प्रैक्टिकली ये सर्किट यूज कहाँ पे करते हैं हम? ये प्रैक्टिकली सर आप जैसे प्रैक्टिकली अभी, यूज कहाँ पे करते हैं ये सर्किट? हाँ ये सर्किट जैसे अभी आप क्या कहते हैं, माइक्रोवेव ग्रिड में अभी पढ़ेंगे आप, जैसे एंटीना का ट्रांसमिशन हो रहा है तो आप एस पैरामीटर पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, तो पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, इनपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट है एंड उसमें 3 पोर्ट नेटवर्क भी होते हैं। तो बेसिकली आपको अगर पोर्ट्स सिंपल नेटवर्क को अगर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 पोर्ट नेटवर्क में कन्वर्ट करना आ जाएगा तो आप सिंपली वहां पर भी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। बेसिकली कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना। सपोज मैं आपको अगर मैं एक तो मैं आपको सर्किट की फॉर्म दे रहा हूँ, R1 R2 R3 R4 ये सब वैल्यू दे रहा हूँ और एक सर्किट डिजाइन करके दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ कि दिस इज अ इनपुट पोर्ट एंड दिस वन इज आउटपुट पोर्ट एंड द नेट पैरामीटर जेड पैरामीटर ऑफ दिस नेटवर्क इज दिस। तो सिंपल फॉर्म में मैंने क्या किया, आपको एक नेटवर्क डिसाइड दे दिया, डिजाइन दे दिया। Yes, sir. तो उस नेटवर्क की